Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you guys are watching IRA Intelligence Redefine Academy. So आज हमारा जो कोर्स हमने जो स्टार्ट किया था जिसका हमने नाम रखा हुआ है मिशन CBSE 2025 जिसके अंदर हम लोग MCQs कर रहे हैं उसका आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 9. विच चैप्टर? चैप्टर 9 एंड द चैप्टर इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इंट्रोडक्शन हो गया था इसका, उसके क्वेश्चंस भी हो गए थे, आसान था ना. कुछ डाउट्स क्लियर हुए उस दिन, जो कुछ सवाल हमारे मन में आते थे कि सर ट्रिग्नो में ये दिक्कतें सामने आ रही हैं, अब वो क्लियर हो गई हैं सारी. कुछ बचा तो नहीं है? कुछ बचा है तो और ट्राई कीजिए. आप भी कुछ भी डाउट्स हैं यू कैन मेल अस एट iramohali@gmail.com. आप हमें मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स, हम आपके लिए वो सॉल्व करेंगे. राइट, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ये रहा पहला सवाल और ये आपका CBSE 2024 में आया हुआ है. इसी साल जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल आपका आया था. पढ़िए प्लीज ध्यान से एंड ट्राई टू सॉल्व. द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स. बहुत बढ़िया सवाल है. √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज. सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालिए. फटाफट ट्राई करिए और बताइए मुझे कितना इसका आंसर आएगा. ऑप्शंस गिवन है आपको ऑलरेडी, जल्दी. टावर गिवन है आपको, ये मान लेते हैं ये आपका वो टावर है फॉर एग्जाम्पल. ओके, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर. लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर. शेडो कहाँ आएगी? अब शेडो तो यहाँ पर गिरेगी, इसकी शेडो ग्राउंड पे गिरेगी, तो ये आपका ग्राउंड मान लेते हैं. ये आपका टावर है. इसकी जो शेडो है ऑन द प्लेन ग्राउंड दिस इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर. डू यू नो द हाइट ऑफ टावर? लेट अस से हाइट ऑफ टावर इज h. इफ आई जॉइन द टॉप ऑफ द टावर टू द शेडोज एंड इस वाले एंड पे अगर मैं मिला दूं, ये आपके पास ट्रायंगल बन गई एंड ऑब्वियसली दिस इज एंगल 90 डिग्री. व्हाई? क्योंकि आपका जो टावर है वो ये आपका ग्राउंड है. इस ग्राउंड पे टावर कैसे खड़ा होगा? वर्टिकली ही खड़ा होगा एंड दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री. राइट, पता है हमें इस बात का? नहीं पता तो पता लग गया. हाइट मुझे नहीं पता थी, मैंने इसको h नाम दे दिया. लेट अस से दिस पॉइंट इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. अब यहाँ पर रिलेशन दिया है कि जो लेंथ ऑफ शेडो है मतलब ये है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज x. समझने के लिए वो ये कह रहा है ये जो लेंथ है आपकी शेडो जो है, ये शेडो बन रही है, ये आपकी हाइट ऑफ टावर के √3 टाइम्स है. तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं, आप इसे x लेने की बजाय सीधा ये बोल दो कि दिस इज h √3. कोई फर्क पड़ा? हाँ या ना? सर h √3 कैसे हो गया? हाइट h है, हाइट h है, इसका कितना टाइम्स? इसका √3 टाइम्स. ये लो, एक ही तो बात हुई. तो कितना बन गया? वो h √3 आपका बन गया. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना होगा? ये एंगल आप निकाल के दिखाओ. फटाफट करो, डायग्राम ड्रॉ हो चुका है. टेक 30-40 सेकंड एंड टेल मी द आंसर. फटाफट. जिसको बेस पता है उसका आंसर तो आ जाना चाहिए था. मुझे तो समझाना पड़ेगा, जिसको बेसिक नहीं पता थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा. आप लोग भी प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर. ये आपका क्वेश्चन CBSE में पूछा जा चुका है. जल्दी. निकल गया क्या? इतना आराम से बैठे हो. कितना? शाबाश. सेम 30 डिग्री. आपका भाई श्रेया घोषाल आपका सेकंड रो. चलो अब आप लोग देखो, जिसका नहीं आया वो देख लो, जिसका आ गया अच्छी बात है. अब ट्रायंगल है मेरे पास ABC. सो ट्रायंगल ABC के अंदर मुझे निकालना है ये वाला, मुझे निकालना है ये एंगल. मुझे ये दोनों h की टर्म्स में दी हुई है. तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर मुझे हाइट ऑफ द टावर भी नहीं गिवन, आपने h लेट कर लिया, और ना ही मुझे नीचे वाला गिवन, बस रिलेशन दिया हुआ है. आप पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो. आप कोई भी ले लो, इधर यू गो विद p/b और यू गो विद b/p. कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. जो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप ले लो या बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं लेके चलता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो इन ट्रायंगल ABC
जो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ए बी सी के अंदर मैं यूज कर रहा हूं टेन थीटा। क्यों हुआ टेन थीटा? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। सो आई कैन राइट ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, ए बी कितना है? एच, बी सी कितना है? एच रूट थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा। ये तो मुझे निकालना है, इस थीटा की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर क्या हुआ? आपका h से h हो गया कैंसिल, वैल्यू कितनी बची? यहां वैल्यू कितनी बची? 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये चेक करो टेन की कौन सी वैल्यू 1/√3 के इक्वल होती है? तो वो होती है 30 डिग्री के इक्वल। सो यस, आपका थीटा कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आई बात? क्लियर है? दोबारा सुनो, जिसको ये कंफ्यूजन है 1/√3 इज इक्वल टू टेन थीटा से, सर ये वैल्यू कैसे आ गई? क्योंकि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, समझ गए? तो ये थीटा कितना आया? 30 डिग्री आया। तो ए इज द राइट आंसर, दिस इज 30 डिग्री। क्लियर है? देखो एक बार, फिर चलते हैं अगले सवाल के पास। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज सॉल्व करें। ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए पोल 6 मीटर हाइट, यहां पर आपको हाइट दे दी, कितनी हाइट है? 6 मीटर पोल की हाइट दी हुई है। कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग। अब की बार ये आपका पोल हो गया, ये हो गई इसकी शेडो, इसे मैं यहां पे ज्वाइन कर देता हूं। से दिस इज ए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी, दिस इज सी, अगेन दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। क्या बोल रहा है? पोल की हाइट कितनी है? 6 मीटर। सो आई कैन राइट हियर एज 6 मीटर एंड इट कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग। ये शेडो होगी, सो दिस इज 2√3 मीटर। ठीक है? क्वेश्चन इज द सन्स एलिवेशन इज, एलिवेशन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मुझे थीटा निकालना है। डिट्टो सेम क्वेश्चन जो आपका अभी मैंने करवाया था, जो 2024 में आया था। सेम tan ही यूज कर दो, ए बी अपॉन बी सी, एमसीक्यू है तो आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी, ट्रायंगल वही लेके चल रहा हूं, एक ही ट्रायंगल हमारे पास है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो बेटा इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि और स्टूडेंट्स हैं ना ऐसे जिसको नहीं पता कि वैल्यू tan थीटा के इक्वल क्यों आ रही है। आप शॉर्टकट कर सकते हो कि सीधा हमें पता लग गया दिस अपॉन दिस 6/2√3 इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है? तो सबको मद्देनजर रखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है ना कि आपको आता है तो हम लोग उसको कर दें शॉर्टकट, बेस पता होना चाहिए। हर तरह का स्टूडेंट जो है वीडियो देख रहा है। ओके, गुड बॉय। सो ए बी अपॉन बी सी, ए बी की वैल्यू आपके पास 6 है, अपॉन बी सी की वैल्यू आपके पास 2√3 है, इज इक्वल टू tan थीटा। अब कर दो इसे लोवेस्ट टर्म में, 2 से कितना आ गया? 2 3 6, वैल्यू कितनी आई? 3/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। राइट? क्लियर है? क्लियर है? अब सर 3/√3 तो हमारे पास किसी का आंसर होता ही नहीं है। tan थीटा की कोई भी वैल्यू 3/√3 नहीं होता। अगर नहीं होती ये वैल्यू तो क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। करो रेशनलाइज, बताओ मुझे कितना इसका आंसर आया। रेशनलाइज का मतलब है √3 जो नीचे है इसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, सेम को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के अंदर, और तब मुझे बताओ कितनी इसकी वैल्यू आती है। जल्दी, शाबाश। ये वैल्यू है 3/√3, इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर न्यूमरेटर से, इसी को मैंने मल्टीप्लाई किया नीचे डिनोमिनेटर से, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू को रूट में नहीं छोड़ना होता। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर कितना आ गया? 3 × √3, 3 × √3, 3√3। नीचे कितना हो गया? √3 × √3 कितना होता है? 3, या बोल दो √9, बात एक ही है। या 3 से 3 आपका कट हो गया, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। अब बताओ tan की कौन सी वैल्यू √3 के इक्वल होती है? 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan 60 इज इक्वल टू √3, तो 60 इज द आंसर, राइट आंसर। ए आपका राइट ऑप्शन है। क्लियर? देखो ये रेशनलाइज हम लोगों ने किया है, तब हमारे पास ये आंसर आया है। क्लियर है? चलो, क्या? हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन वाला जो एंगल है इसको सुन के परेशान नहीं होना। एक्चुअली होता क्या है, पहले एक समझा देता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कौन सा है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर आप नीचे से ऊपर देखते हो तो ये आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे देखते हो तो अब एक बात मुझे बताओ, जो ये लाइन है आपका ग्राउंड, इसके पैरेलल क्या मैं इस लाइन को बोल सकता हूँ? एक ही बात है, एक ही बात है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी आईज के बिल्कुल सामने कौन सी लाइन होगी? ये लाइन होगी, इजंट इट? लगभग लगभग, अगर थोड़ी टेढ़ी है तो एडजस्ट कर लेना, ये होगी ना बिल्कुल सामने लाइन। अब ये किसके पैरेलल है? दिस इज पैरेलल टू द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और मेरी आईज यहाँ पर है तो मेरी आईज के सामने ये लाइन जाएगी, दिस इज टोटली पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो ये जो एंगल होगा ना, ये जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा, जब मैं ऊपर से यहाँ इस पॉइंट पे अगर देख रहा हूँ तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया अभी, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू, शाबाश, एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाई? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये एंगल्स क्या होंगे आपके? ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो एग्जैक्टली द एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, बट आप ये मान के चलो कि आपको ये एंगल निकालना है, बात एक ही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 15 मीटर हाई, ये टावर है, इस टावर की हाइट कितनी बोल रहा है? 15 मीटर हाई। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो किसी ग्राउंड पे ये खड़ा है आपका, इसकी हाइट 15 मीटर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है? 30 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है ये है 30 डिग्री। इनडायरेक्टली ये कितना हो गया सर? आपका 30 डिग्री हो गया। रीजन मैंने बताया अभी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज, बताओ कितना होगा? ये हाइट आपको दी हुई है, तो वो क्या बोल रहे हैं एक्चुअली? यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एंगल 90, सो यस वी विल बी यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, इस लेंथ को आप एक्स ले लो जो आपको फाइंड करनी है। ओके, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आता है, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा मैं P बाई एच लूं या मैं H बाई P लूं? बहुत बच्चे इस सवाल को लेकर परेशान रहते हैं। सो लिसन टू मी माय डियर, दिस इज नॉट मैंडेटरी, देयर इज नो रूल, देयर इज नथिंग कंपल्शन कि आप दिस बाई दिस लें, ये आप दिस अपॉन दिस लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से आंसर आपका सेम आएगा। ओके, नॉट मैंडेटरी। दोनों वैल्यूज लेके देखो, दोनों मैं भी लेके दिखा देता हूं, आप ट्राई करिएगा, उनको खुद भी सॉल्व करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड डू नॉट वरी अबाउट कि कौन सा लेके चलना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले P अपॉन H से स्टार्ट कर लो। अब सबको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली कहानी? सबको याद है ना? शाबाश। तो जिसको नहीं पता वो देख लो यहाँ पर। एक्चुअली दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पर क्या आता है? सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, चांदी C कॉस, तोले T, T इज tan। साइन के नीचे हम लोग लिखते हैं कोसिकेंट, कोसेक बोल दो, कोस के नीचे लिखते हैं सीकेंट, सेक बोल दो, tan के यहां पर होता है कोट या कोटेंजेंट बोल दो, एक ही बात है। ओके, तो ये हमारे पास आपकी टेबल होती है। P अपॉन H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन होगा, B अपॉन H कोस होगा, P अपॉन B tan होगा। रेसिप्रोकल करें, H अपॉन P कोसिकेंट होता है, H अपॉन B सीकेंट होता है, B अपॉन P आपका कोट होता है। हो गया। आपने क्या वैल्यू ली? आपने लिया P अपॉन H। कहां है? ये रहा P अपॉन H, तो P अपॉन H क्या होगा आपका? साइन। ओके, तो AB अपॉन AC हम इसकी बात कर रहे हैं, AB अपॉन AC, दिस इज इक्वल टू, ऑटोमेटिकली मुझे पता है AB क्या है? परपेंडिकुलर, AC क्या है? हाइपोटेनस। तो P अपॉन H क्या बन गया आपका? साइन थीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। AB कितना है? 15, ये लो सर 15, अपॉन AC कितना है? X जो मुझे निकालना है, इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। कितनी वैल्यू आ गई? साइन 30 डिग्री। कोई सवाल यहां तक? हाँ, ये वाला भी लेके दिखा दूंगा, डोंट वरी, इसको भी उल्टा करके दिखा देंगे। पहले एक समझ लो, ये केस नंबर 1 डाल दो इसे, ये लो, मतलब रूल नंबर, सॉरी मेथड नंबर 1 पहले ये करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा करके दिखा दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात एक ही है, जो भी आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। कोई दिक्कत यहां तक? पुट द वैल्यूज। साइन 30 कितना होता है?
1/2. Put the value here. Sin 30 is equal to 1/2 is equal to 15/x. Cross multiply x into 1 is x, 15 into 2 is equal to 30. x क्या है वो हमें जो निकालना था, 30 कहाँ पर है, ये रहा. सो ए इज द राइट ऑप्शन. आपकी जो हाइपोटेनस है, जो आपकी लेंथ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू दिस पॉइंट इज 30 मीटर. ये आपका राइट आंसर है. कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्की बात है. अब देखो मेथड नंबर 2, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि सर उसको अगर मैं वैसे कर दूं तो भी क्या एक ही बात है? बिल्कुल एक ही बात है. h/p x/15, सीधा लिख रहा हूं मैं, x/15 क्या बनेगा? h/p. ये रहा. h/p कितना होगा? कोसिकेंट. मतलब कोसिकेंट 30 डिग्री. कोसिकेंट थीटा इज थीटा 30 है. तो कोसिकेंट 30 कितना होता है? कोसिकेंट 30 आपका होता है 2. x/15 आपका एज इट इज. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बोल दो, 2/1 बोल दो, बात तो एक ही है ना. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 30. तो दोनों ही मेथड से आपका x का आंसर सेम आ रहा है. कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से कि आप किसको कहां पे लेके चलें. सो ए इज द राइट आंसर. क्लियर है सर? डन. देखो 5-7 सेकेंड क्या बताया है. कोई कंफ्यूजन हो तो नोट कर लेना. फिर आगे चलते हैं. चले? डन. चले. क्वेश्चन नंबर 4. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से, अब बहुत से बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर ये कौन सी हाइट की आप बात कर रहे हो? हाइट हमेशा वर्टिकल होती है. अब आप ये मत सोचना कि सर मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे दिखाई दिया काइट यहां पर है, ओके, तो इसकी हाइट सर ये वाली हुई. नहीं, ये इसकी हाइट नहीं हुई. दिस इज स्लैंट हाइट. ये स्लैंट हाइट कहलाएगी. हाइट जो होगी वो हमेशा 90 पे लाई करती है. ओके, दिस इज नॉट द हाइट. इसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं. जो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के अंदर ये वाली कहानी आती है. स्लैंट हाइट क्या होता है? कोन वाले केस में जहां पायर एल आप यूज करते हो, एल एक्चुअली वो होता है हाइपोटेन्यूज ही है. चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में. फिलहाल यहां पे आ जाओ. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये आपका ग्राउंड है. इससे 100 मीटर आपका यहां पर काइट आपका फ्लाई कर रहा है. ठीक है, कितनी हाइट है ये आपकी? 100 मीटर. ओके. फ्रॉम द ग्राउंड इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ग्राउंड. इन्होंने ये कहा कि आपने इस पतंग को किसी रस्सी से बांधा हुआ है. ये तो पता ही है सर, रस्सी से ही पतंग को उड़ाते हैं. उस रस्सी को आपने ग्राउंड पे अटैच कर रखा है. अब पतंग कभी ऐसे उड़ता है क्या 90 डिग्री पे? नहीं उड़ता ना. पतंग हमेशा ऐसे उड़ता है, राइट. तो मतलब ये हुआ कि इस पतंग की जो डोर है वो आपने यहां पे टाई कर रखी है. एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, तो यहां पे ये टाइड है. दिस इज द स्ट्रिंग. दिस इज द स्ट्रिंग, राइट. नाउ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री. निकालना क्या है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ ही निकालनी है. समझ गए? फिर से वही वाली कहानी. P/h. P/h क्या था? साइन थीटा. कहाँ है? अभी बताया था मैंने, ये रहा. P/h इज साइन थीटा. इसी को यूज कर दो क्योंकि ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है. इसको क्यों यूज करना है उसकी जरूरत ही नहीं है. पूछा इसने हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कितना यूज कर दोगे आप? 100 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नहीं पता, x हो गया हमारे पास. दैट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री. कोई दिक्कत यहां तक? बोलो बोलो बोलो. डायग्राम देख लो. डायग्राम बनाना हमेशा सीखो. डायग्राम बनाने से आधा तो वैसे सॉल्व हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है. डन. कोई दिक्कत नहीं डायग्राम में. चल, पुट द वैल्यूज. साइन 45 1/√2. शाबाश. तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड दिस इज 100 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 इज x. 100 इंटू √2 इज 100√2. इतने मीटर्स ये आपका आंसर है. कहाँ है? ये रहा. ये एक्चुअली रूट नहीं लगा हुआ यहाँ पे, एक ही बात है. 100√2 लिखा हुआ, इसका मतलब है ये वाला 100√2 मीटर. क्लियर है? कौन से पॉइंट को? हाँ, बहुत अच्छा सवाल. ये पूछ रहे हैं, रविकांत का सवाल है कि सर क्या हम लोग इस वैल्यू को, जो ये √2 हमें दिया हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ दें? देखो, इट इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस.
अगर हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर रूट की टर्म में है, ये रहा 100√2 मीटर, तो ये मेरा आंसर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 2 मार्कर में या 3 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप वहां पे √2 को सॉल्व कर दो। √2 की वैल्यू सबको निकालनी आती है, राइट? √2 की वैल्यू निकालो और वहां पे पुट कर दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में √2 की वैल्यू एग्जाम में दी होगी, आपको नहीं दी हुई तो खुद पुट कर देना, ठीक है? एमसीक्यूज को मैच कर लो, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो 100√2 मीटर इज द राइट आंसर। देखो 5-7 सेकंड, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जल्दी जल्दी, शाबाश, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of the shadow of a vertical flag staff is 1/√3 of its height, 1/√3 of its height, बहुत अच्छा सवाल है। ये वही है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था आपको। 1/√3 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब उसकी हाइट का 1/√3, उसकी हाइट का 1/√3 रिलेशन दिया हुआ है। देन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज, बहुत बढ़िया सवाल है, वही सेम जो सीबीएसई में आया था, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया है। Say this is ABC, this is right angled at 90। यहाँ पे ABC में कौन कौन क्या क्या है? If the length of shadow of a vertical flag, ये आपका हो गया फ्लैग, ठीक है? ये आपका फ्लैग मान लो इधर। शेडो की जो लेंथ है वो दी हुई है, शेडो ऑफ वर्टिकल फ्लैग स्टेफ इज 1/√3 ऑफ इट्स हाइट। हाइट कितनी है? h मान लो। इस h का कितना? 1/√3। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, जो यहां पे लिखा हुआ है 1/√3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हाइट का मतलब जो आपने लेट किया है h, तो क्या वैल्यू बन गई? h इंटू 1/√3। तो ये मतलब कितना आ गया आपका? h/√3। परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दो, ये एंगल निकालने के लिए बोल रहे हैं वो, यही बोल रहे हैं सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज, निकाल दो, पुट करो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने कहा AB अपॉन BC क्या होगा? tan थीटा ही होता है, tan थीटा। AB कितना है? h, BC कितना है? h/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बड़ी आसान सी भाषा में कि ये जो ऊपर वाला h है ये लिखा हुआ है h/1, जो ये वाला जो बाय है वो ये है h/√3, ये लिखा हुआ है। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि एमसीक्यूज में आगे जाके गलती ना करो। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी, समझदारी से सवाल करने हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ h/1 डिवाइड में h/√3 मल्टीप्लाई, √3 ऊपर चला गया आपका अपॉन में h। ओके, अदरवाइज देखो मुझे पता लग गया कॉन्सेप्ट ये है कि इसने कट हो जाना है, लेकिन आप जब एग्जाम में करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं अगर वो सेम है तो, या फिर मल्टीपल है एक दूसरे का, उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से सीधा h/h कट गया, कितना बचा? ये पलटी मार के ऊपर जाएगा तो ये आपका आ गया √3। क्लियर है? तो इसे रब कर दो। ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। तो कितनी वैल्यू आ गई? दिस इज इक्वल टू tan थीटा, कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? √3। अब tan थीटा √3 कितने एंगल पे होता है ये आप मुझे बता दो फटाफट। 30 पे, 60 पे? शाबाश, 60 डिग्री पे। सो 60 डिग्री, सी इज द राइट आंसर। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, खुद से ट्राई करो, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है। जल्दी करो, शाबाश। क्वेश्चंस की सबकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके, जल्दी जल्दी, शाबाश। करें, आ गया? कितना आया? 60 डिग्री। चलो निकाल के देखते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट इतना। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट दी हुई है पोल की, फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। ओके,
चलो पहले एक पोल ड्रॉ कर लो, ये पोल हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई। ओके, ये आपका एंगल 90 का आ गया। लेट अस नेम दिस एज ABC। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ये निकालने की बात कर रहा है। हाइट कितनी गिवन है, 40√3 मीटर, ये आपको गिवन है, ये आपकी हाइट हो गई, दिस इज 40√3 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, मतलब उस टावर के फुट से ये जो डिस्टेंस दी हुई है, दिस इज 40 मीटर। समझ गए, साफ साफ लिखा हुआ है। वो एंगल निकालो, एलिवेशन का वो एंगल निकालो ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल, इस पोल के टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है, इसके फुट से 40 मीटर दूर बन रहा है। ओके, और कितना गिवन है आपको, 40√3 या 40, क्या P/B लगा दो या B/P लगा दो, एक ही बात है, tan या cot। अगर मैं लगाऊंगा P/B कितना आएगा, सीधा लिख दूं अब 40√3/40 इज इक्वल टू tan थीटा। हो गया ना इजी, 10 से 10 40 से 40 कट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई, √3 इज इक्वल टू tan थीटा। अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था आप लोगों ने, ये रहा आपका √3, कहाँ है, ये रहा, ये tan थीटा कितना आया था, √3, कितनी वैल्यू थी, 60 डिग्री। सो यस, 60 डिग्री इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, अगर कोड से निकालना चाहो, कोड से ट्राई कर लेना खुद, B/P कर लेना, एक ही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोल 14 मीटर हाई, ये लो, अ पोल 14 मीटर हाई, कास्ट अ शेडो 14√3, तो ये यहां पे इसकी शेडो आएगी, कितनी शेडो है, 14√3 मीटर। लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, फाइंड द सन्स एलिवेशन, आसान सा सवाल, ये मुझे निकालना है सन्स एलिवेशन, निकाल दो फटाफट। अब थोड़ा सा दिमाग काम करना स्टार्ट कर गया होगा शायद, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब मुझे पता है P/B, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, 14/14√3, और कितना होगा ये, tan थीटा, है ना, ये कट गया, कितनी वैल्यू आई, 1/√3। तो 1/√3 tan वाले केस में कितने एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। सो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, यहां से एग्जाम में हमेशा आसान से क्वेश्चन ही आते हैं, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा। देखो एक बार आगे चलते हैं, उसके बाद शाबाश, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैडर विच इज इंक्लाइंड, ये अच्छा सवाल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। अ लैडर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक सीढ़ी है जो 60 डिग्री पे लगी हुई है, टू द हॉरिजॉन्टल, रीचेस अ 11 मीटर लॉन्ग वॉल, जो कि 11 मीटर लंबी वॉल तक पहुंचती है, एट ए पॉइंट 2.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वॉल। दोबारा सुनो क्या बोल रहे हैं, ये आपकी दीवार है, दिस इज द वॉल, इस वॉल की लेंथ कितनी दी हुई है, इस वॉल की लेंथ दी हुई है 11 मीटर, इस पूरी वॉल की जो लेंथ है वो है 11 मीटर, 11 मीटर, ठीक है। इसने कहा कि सीढ़ी है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे लगी हुई है, कहां तक लगी हुई है, यहां तक या कहीं नीचे तक, ध्यान से पढ़ो। रीचेस 11 मीटर लॉन्ग वॉल, जो कि 11 मीटर लंबी दीवार तक पहुंचती है, लेकिन लगी कहां पे हुई है, एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे लगी हुई है 2.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द वॉल। टॉप ऑफ द वॉल ये रहा, इससे कितने नीचे एक पॉइंट है, इतने नीचे, कितना है ये, 2.35 मीटर। तो ये जो लेंथ है आपकी श्रीमान, ये है 2.35 मीटर। क्लियर हुआ। और सीढ़ी अब ये लगाओ, ये आपका एंगल है, ये सीढ़ी यहां पर लगी हुई है, और ये जो पॉइंट है ये टॉप से 2.35 मीटर नीचे है। समझ गए, निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर ये है तो मुझे ये x निकालना है। आसान सा सवाल है बिल्कुल, ये इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, इसे d मान लो। अगर मैं टोटल 11 मीटर में से 2.35 मीटर ये वाला माइनस कर दूं, इस पूरी लेंथ में से अगर ये वाली लेंथ हटा दूं तो ये लेंथ बच जाएगी। क्लियर है, तो ये लेंथ जैसे ही बची मेरे पास, जैसे ही वाली वैल्यू आई तो P/H कर दो, लगा दो साइन थीटा। बताओ कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन 0, 10, 20, 30, नन, कितना आ गया, अरे क्या बात है सर, 10 मीटर, बहुत बढ़िया। सब लोग ट्राई करो भाई, करो 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 जल्दी,
फटाफट माइनस कर दो, उसके बाद साइन थीटा यूज कर दो, एक्स अपॉन जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आपके पास आई है वो निकाल दो फटाफट। करें, सबका आ गया? देखो तो 11 माइनस 2.35 कितना आ जाएगा? ये आएगा 8.65, 8.65। सो P अपॉन एच मतलब 8.65 अपॉन एच मतलब हाइपोटेनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगेगा? साइन लगेगा, एंगल दिया हुआ है ये रहा 60 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 8.65 को देख के परेशान मत हो जाना कि सर ये डेसिमल वाली वैल्यू है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले वैल्यूज पुट करो, उसके बाद परेशान हुआ करो। स्टार्टिंग में परेशान नहीं होना कि सर इसे कैसे करते हुए चलेंगे। तो क्यों रोक क्यों दिया यहाँ तक? अभी मैं पूछ रहा था कि आया कि नहीं, आप तो बोल रहे थे हाँ आ गया। देखो वैल्यू पुट करो, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू 8.65 अपॉन एक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? x √3 इज इक्वल टू 8.65 मल्टीप्लाई बाय 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8.65 मल्टीप्लाई बाय 2, √3 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.73। ओके, पुट दिस वैल्यू, पुट करो, डिवाइडेड बाय 1.73। देखो ना, आप डेसिमल जिससे डर रहे थे, यहां भी 2 के बाद डेसिमल, यहां भी 2 के बाद डेसिमल, ये तो कट ही हो गया सीधा सीधा। अगर कट हो गया तो 173 5 से कितना होता है? 865, 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर्स। ये रहा आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन में मैं इतने चैप्टर हो चुके हैं, सब में मैं एक ही बात बोलता हूं इंपॉर्टेंटली, कि उस क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, उसको सॉल्व करना है। ये नहीं करना कि सर ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, डेसिमल आ गया, रूट आ गया, ये तो आते रहेंगे, इनको देख के दुखी नहीं होना। ठीक है? चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है कि एक आपकी कार पार्क्ड है, अब ये आपका ग्राउंड लगा लो, यहाँ पर एक कार पार्क्ड है, ठीक है, आपका एक 150 मीटर हाई टावर है, ये आपका 150 मीटर हाई टावर है, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। Now the question is find the distance of the car from the tower। टावर से इसकी डिस्टेंस बताओ। अब टावर से का मतलब ये नहीं है कि यहां से यहां की डिस्टेंस बताओ। ओके, अगर वो बोलता तो वो बोलता कि स्लैंट लेंथ आप बताओ। ओके, तो मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा है। लेट अस से दिस इज x। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट तो हो तो बताओ, आगे चलते नहीं तो फिर। ठीक है, क्लियर डायग्राम समझ में आ गया? पुट द वैल्यूज सेम, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 150 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज व्हाट? 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? tan थीटा कितना होता है? ये आपका होता है 1/√3 tan 30। यहां पर कितना है आपका? 150 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 150√3। बात खत्म, ये आपका आंसर है। कहां पर है? ये रहा, दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? सही चल रहा है? चलो शाबाश, मन लगा के करो, स्कोर आएगा अपने आप अच्छा। देखो भाई, देखो फटाफट देखो, 5-7 सेकंड आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी शाबाश। सब क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना, शांति से बस करते हुए चलना है अपना। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 12। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये अलग है, मुझे लगा कहीं गलती से सेम क्वेश्चन ना आ गया हो। क्वेश्चन वैसा ही काइट वाला जो हमने पहले भी किया था, ये रहा। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो मैंने बताया था कि हाइट जो होगी वो ये होगी, तो काइट जो है आपका यहाँ प्रेजेंट है
कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है, दिस इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर एंड इट्स स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। सो ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, वी कैन नेम द ट्राइंगल एज ABC। ओके, MCQs में नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम नेमिंग दीज अगेन एंड अगेन जस्ट कि आप लोगों को वो आदत बने, ठीक है, ताकि जब भी आप अपना डायग्राम ड्रॉ करें उसके लिए नेमिंग करें, क्योंकि आगे जो हायर मार्कर वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको नेमिंग करनी मैंडेटरी है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको ये x निकालना है। लगाओ P/H, साइन थीटा लगा दो, साइन 30, फटाफट निकाल के दिखा दो, आसान सा सवाल, डायग्राम मैंने बना दिया है, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। आया किसी का? बहुत बढ़िया। देखो P/H परपेंडिकुलर AB, H इज ACX, तो 20/x सीधा लिख दूं अब तो, 20/x इज इक्वल टू साइन बनेगा ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, 20/x क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 इज x, 20 इंटू 2 इज 40। आसान सा सवाल था, तो 40 मीटर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ध्यान से बस देखना है, आसान सा सवाल था, ये पता लगा लो बस कौन सा लगाना है आपको, साइन लगाना है, P/H यूज करना है, H/P यूज करना है, ये भी बता चुका हूं, किसी को भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है? अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। एक पुल है जो रिवर के ऊपर से जाता है, ये आपकी रिवर मान लो, ये आपकी रिवर है, ओके, इसके ऊपर से ये पुल जा रहा है, ये पुल जा रहा है, तो अब ये पुल जा रहा है तो आपको नदी, ये रिवर तो आपको दिखाई देगी नहीं, है ना, इसको हटा देता हूं क्योंकि यहां वाली रिवर आपको नजर नहीं आएगी। अब इजी हो गया, राइट? अभी बोल रहे हैं, अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। रिवर बैंक कहां होगा, रिवर किनारा कहां पर होगा, या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, हाँ है ना? हाँ वही तो बोल रहा हूं ना, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से डायग्राम बना रहे हो। डायग्राम अगर सही बनाना सीख गए आप, तो अपने आप सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छा करो करो, फिर बनाओ, मुझे पहले बना के दिखाओ, बना लो, जल्दी करो लेकिन जल्दी, फटाफट। आगे लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 50 मीटर, ब्रिज की लेंथ अक्रॉस द रिवर 50 मीटर है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ आपको बतानी है। जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट। इतना टाइम नहीं बेटा, दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ, चेक कराओ। हाँ ठीक है, सही तो है। इसमें काम करो ना, यहां पे इस एंगल को दिखा दो ना, ये वाला, ये एंगल दिखा दो, मैं समझाता हूं कैसे, बैठो एक बार। अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। तो यार ये आपका पुल हो गया, ये जो एंगल है ये बन रहा है 45 डिग्री। कैसे, आगे पढ़ेंगे। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 50 मीटर, ये आपका ब्रिज है अक्रॉस द रिवर, के रिवर यहां तक, ये वाला, ये मुझे गिवन है 50 मीटर, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, दिस इज 50 मीटर के साथ में इसने बोला व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। अब देखो रिवर की विड्थ क्या है, ये वाली है ना, तो मतलब ये इसका सवाल पूछ रहा है। तो ट्रायंगल जो आपकी बनी वो ये वाली बनी, जो मैं अब मार्क कर रहा हूं, ये वाली, ये ट्रायंगल बन गई आपकी। ये आपको लेंथ गिवन 50 मीटर, ये आपकी हो गई, इसे आप हाइट ले लो, बाकी ए बी सी जो नेमिंग आप करना चाहो कर सकते हो। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, एच हमें निकालना है, तो क्या हो गया, P/H ही हो गया। सो दिस डायग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझना इंपॉर्टेंट है, समझ गए? डायग्राम नहीं बना तो सॉल्व नहीं होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं है। डायग्राम बनाना नहीं आया, अब नहीं निकाल पाओगे, दिक्कत आएगी। अब इजी हो गया, अब कितना हो जाएगा, सीधा हो गया। अब तो ये H/50 कितना लगा है, साइन लगा है, दिस इज साइन एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, साइन 45, दिस इज 1/√2, ये आपका सेम
h अपॉन 50 को क्रॉस मल्टीप्लाई, कितनी वैल्यू आई, h रूट 2 इज इक्वल टू 50 इंटू 1 इज 50। इन द नेक्स्ट स्टेप रूट 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो 50 अपॉन रूट 2 क्या करेंगे, रैशनलाइज, बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सो करो रैशनलाइज, यहां भी मल्टीप्लाई बाय रूट 2 और यहां भी मल्टीप्लाई बाय रूट 2। ओके 50 इंटू रूट 2 यही रहेगा, कैन नॉट बी सॉल्व, रूट 2 गिवन होगा तो करेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, 2 से गया 25, 25 रूट 2, क्योंकि रूट में ही हमारे पास आंसर दिया हुआ है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 25 रूट 2, 25 रूट 2, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो फिगर है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम के बिहाफ पे सारा का सारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल था ये, मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस हैं एग्जाम के अंदर आने के। देखो एक बार आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, चले। इसमें डायग्राम गिवन है, द फिगर शोज द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट सी, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए। ये निकालना है आपको, ये निकालना है, मतलब ये निकालना है, बात तो एक ही है, यहां पर आपको गिवन है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, अब कुछ भी ले लो अपना, बी अपॉन पी ले लो या पी अपॉन बी ले लो, मैं लेता हूं पी अपॉन बी, टेन थीटा, तो कितना आ जाएगा 4/4 रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। आप निकालो खुद से, अपने आप निकालो ये सवाल, मेन तो मैंने लिख ही दिया, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, जल्दी ये लो ऑप्शंस, फटाफट कर दो, शाबाश, स्पीड मार दो, जल्दी करना है, जल्दी, इतना टाइम क्या लग रहा है, कटिंग करनी है बस अब तो। कितना आया, 1030, 1030 या 1060, कंफ्यूज नहीं होना है आपका, 60 मैंने बोल दिया 1030 या 60, आपने 1060 बोल दिया, 1030 ही आएगा। ये कट हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू आई 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो चेक करना है कि टेन थीटा, टेन की किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 30 डिग्री पे होती है, सो 1030 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, पढ़ो, ट्राई करो एक बार फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, जल्दी करो, पहले खुद से ट्राई करो एक बार, किस खुशी में, डायग्राम ही बना दूंगा तो बचेगा क्या, क्यों भाई, डायग्राम ही बन गया तो इसमें बचेगा क्या। देखो ये बोल रहे हैं द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर, दो पोल हैं जिनकी हाइट 20 एंड 14 रिस्पेक्टिवली है, मतलब एक पोल बड़ा है एक पोल छोटा है, ये मान लो बड़ा पोल, ये मान लो छोटा पोल, ओके, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 20 मीटर, इसकी हाइट कितनी दी हुई है 14 मीटर, आर कनेक्टेड बाय अ वायर, दोनों एक वायर से कनेक्टेड हैं, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अच्छा, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स का मतलब क्या है, ये निकालना है, समझ गए, गिवन क्या है कि अगर मैं इसके टॉप को इसके टॉप के साथ मैंने जोड़ दिया तो एक्चुअली ये बन गया, और ये आपका आ गया, ये इसके पैरेलल आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास वायर है जिससे इसको जोड़ दिया, ये टोटल 20 है, ये 14 है, तो यहां तक भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 14 ही होगा, मेक सेंस, तो ऊपर कितना बचा 20 माइनस 14, ये आपका 6 मीटर बच गया, समझ गए, और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है, निकालना क्या है, ये निकालना है, मतलब इसे x मान लो, इसे x बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि ये इसके पैरेलल और इक्वल भी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, डायग्राम बन गया, अब निकाल के दिखाओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, आपको x की वैल्यू निकालनी है, फटाफट कर दो, अब तो आसान हो चुका है सारा का सारा, कोई भी लगाओ, 10 लगाओ, कोट लगाओ, जो आपका मन करता है वो लगाओ,
tan लगाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 6/x विल बी इक्वल टू tan 30, राइट। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 6 इंटू √3 इज 6√3। दिस इज द आंसर। चेक कर लो कहां पर है, ये रहा, B इज द राइट ऑप्शन। इसमें भी डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। अगर डायग्राम नहीं बन पाएगा तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। नॉट इंपॉर्टेंट, विदाउट डायग्राम नॉट पॉसिबल। देखो कहां पे क्या लिखा, क्लियर है? दोबारा बताऊं बेटा, एक पोल ये वाला है जिसकी हाइट 20 मीटर है, एक पोल ये वाला जिसकी हाइट 14 मीटर है। ओके, इसने बोला है कि आपने इनके टॉप्स को वायर से बांध दिया और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब ये कैसे बनेगा 30? समझाने के लिए जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये होगी, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इनकी बीच की लेंथ निकालनी है, हाँ वो गिवन है, ये रहा ना, दिया हुआ। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, अब अगर टॉप से यहां से मैं करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इसके पैरेलल ही होगा, तभी एंगल बनाएगा 30 का। समझ गए? हाँ कर लो, ड्रॉ कर लो, चलते हैं उसके बाद आगे फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 5√3 मीटर। अच्छा ठीक है, ये आपका पोल है, ये इसकी शेडो है, ये मुझे पता है, ये लेंथ हम लोग को लेनी पड़ेगी। ये आपका एंगल है थीटा, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। लेंथ ऑफ शेडो, ये शेडो होगी आपकी 5√3 मीटर। ये अगर पोल होगा तो ये शेडो होगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, कितना एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ पोल निकालना है, ये h लगा दो, tan थीटा। सो कितना आएगा, h/5√3। हाँ ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आंसर तो निकालो। ऑप्शन नहीं है सर। h/5√3 इज इक्वल टू tan 60। ऑप्शन दे दूं, रुको मैं देखता हूं एक बार ऑप्शन इसके। ऑप्शन ले लो, 15, 20, 15√3 या फिर 20√3। आसान है, थोड़ा जल्दी क्या करो, वैल्यू पुट करनी है। tan 60 की रह क्या गया इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। tan 60 इज वॉट, tan 60 इज √3। √3 इज इक्वल टू h/5√3। क्रॉस मल्टीप्लाई 5√3 इंटू √3, 5√3 मल्टीप्लाई बाई √3, दिस इज इक्वल टू h। √3 इंटू √3 √9, या सिंपल बोल तो 3, एक ही बात है। तो कितना बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, कितनी वैल्यू आ गई, 15 मीटर। कहां पर है, ये रहा, ये आपका राइट आंसर है। ओके, आसान था, ये कंफ्यूज मत होना, वैसे मैंने पहले बताया था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A ramp for disabled people in a hospital makes an angle of 30 degree with the horizontal। ठीक है, अब रैंप कैसे बनेगा। अब देखो ये आपके पास वॉल है, ये आपका रैंप है, ये आपका जो आपने उभरा हुआ हिस्सा है, ये आपका हॉस्पिटल की एंट्री है। ओके, अब रैंप ऐसे चढ़ेगा, इजंट इट? तो ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये आपका रैंप है, दिस इज द रैंप। ऐसे ही बनता है रैंप, हमारे घरों में भी होता है रैंप, वी नो इट वेरी वेल, राइट। सो makes an angle of 30 degree with the horizontal if the height of the ramp be 3 meter। height of the ramp, height ये है, height ये नहीं है, ये तो length है आपकी। height of the ramp is 3 meter, then the length of ramp, exactly वही उसने पूछ लिया, length of ramp, इसे x मान लो, कितना हो जाएगा, 3/x क्या होता है, साइन होता है, लगाओ लगाओ लगाओ, p/h is sin थीटा, फटाफट लगाओ जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कितना आया, अरे ऑप्शन नहीं है, लिखो आप, 6 मीटर, ठीक है। चलो भाई, तो लगा दिया हम लोगों ने
P upon H is 3 upon X is equal to sin 30, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर कितना है 3 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 इज x, 3 इंटू 2 6 मीटर। आसान सा सवाल था, ठीक है। डायग्राम का बस ध्यान रखें जो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। पीछे हमने किया था ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैंने माइनस करके दिखाया था। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो और बताओ मुझे कितना इसका आंसर आ रहा है। थोड़ा जल्दी करो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो एंड टेल मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी इज 6 मीटर हाई पोल, दिया हुआ है 6 मीटर हाई पोल, साथ में लिख रहा है ए बी इज एंड सी डी इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एंड रीचेज अप टू अ पॉइंट डी ऑफ द पोल, डी तक पहुंच के, सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे वाला किया था। ए डी की वैल्यू है 2.54, लेंथ ऑफ द लैडर इज, आपको लैडर की लेंथ निकालनी है, वो निकाल के दिखा दो फटाफट, वही सेम वाला कॉन्सेप्ट, जल्दी करो 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 जल्दी करो, शाबाश, सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेम। आपका लेटर यहां तक पहुंच गया, बस आपको ये निकालना पड़ेगा डी से बी की लेंथ, डी बी आपको निकालना पड़ेगा। डी बी कैसे निकाल दोगे, 6 माइनस 2.54 कितना आएगा, ये आ गया 2.46 3.46, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3.46, ठीक है। ये निकालना है आपको x, लेंथ ऑफ द लैडर। In the given figure, AB is a 6 meter high pole. AB is 6 meter high pole. CD is a ladder. ये आपकी ladder है, ये रही, which is inclined at an angle of 60 degree to the horizontal. ये देखो एंगल आपका ये रहा 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद excuse me, reaches up to a point D. जो ये CD है, ये इस D पॉइंट तक पहुंचती है of a pole if AD is equal to 2.54. मतलब इस पोल से कितना नीचे है 2.54, तो ये लेंथ कितनी आ गई 6 माइनस 2.54, isn't it? निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो सॉल्व P अपॉन H, सो कितना होगा आपका 3.46 अपॉन H इज योर हाइपोटेन्यूस, वैल्यू इज X इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 कितना होता है √3/2, शाबाश, √3/2 इज इक्वल टू ये आपका 3.46 अपॉन X, निकाल के दिखा दो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई, x √3 is equal to 3.46 मल्टीप्लाई बाय 2, 3.46 मल्टीप्लाई बाय 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आई 3.46 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, 1.73, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 4। कैसे आ गया, देखो डेसिमल तो हमारे पास सही काट दो से, 173 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 346, तो 2 इंटू 2 इज 4, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द लैडर इज 4 मीटर। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आने के पूरे चांसेस हैं, तो बस इनको ध्यान से करते हुए चलें। देखो एक बार, क्लियर, डन। तो चलो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो फिलहाल इतना ही, इस चैप्टर से इस लेवल के क्वेश्चंस ही आएंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट lecture with next chapter. Okay, till the time, stay safe, stay happy, keep smiling. All the best.